हेलो दोस्तों, हम एंड टू एंड पाइथन देख रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा ये है कि जो पास्ट स्टेटमेंट होता है, हम बेसिकली लूपिंग में स्टेटमेंट यूज करते हैं। उसमें ना एक पास्ट नाम का स्टेटमेंट होता है। ये पास्ट स्टेटमेंट बेसिकली कब यूज किया जाता है और इसका यूज केस क्या है? देखो, पास्ट स्टेटमेंट का अगर यूज केस देखें तो इसका कोई भी यूज केस नहीं है। ये तब जाके आप यूज करते हो जब अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंडीशन स्टेटमेंट या फॉर लूप या कोई भी लूप या कुछ भी यूज कर रहे हो और आप कुछ लिखने के बाद आपको कोई एक्शन नहीं करना है उस कोड के बेसिस पे। जैसे कि मैं अगर सिंपल लिख दूं इफ, और इफ को मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू करवा रहा हूँ या इस कंडीशन को मैं फॉल्स करवा रहा हूँ, ठीक है। और इस कंडीशन को फॉल्स होने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि कुछ समथिंग प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एल्स कंडीशन में मुझे कुछ नहीं लिखना है, बस मुझे ना पास लिख के रख देना है। पास का सिंपल मीनिंग होता है कि पास, अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे हो तो बेसिकली ये ना इंडेंटेशन एरर दे देगा, बोलेगा ये इनकम्प्लीट इनपुट। ठीक है, मेरे को अगर कोई एक्शन नहीं ही करना है इसमें तो मैं इसमें सिंपली पास लिख दूंगा। पास स्टेटमेंट क्या करता है? पास स्टेटमेंट सिर्फ आपको इंडेंटेशन के लिए बचाता है, मतलब जो भी इंडेंटेशन आ रहा है और समथिंग वैसा कोई भी एरर आ रहा है उससे आपको बचाता है, ठीक है। बेसिकली इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं फॉर आई इन रेंज ऐसा भी लिख रहा हो, ठीक है। और यहाँ पे समथिंग कुछ लिख रहा हो और यहाँ पे मान लीजिए ऐसा है कि मुझे जब मैं कोडिंग करूंगा फॉर लूप व्हाइल लूप जब आप यूज करते हो, फंक्शन यूज करते हो, तो बहुत सारे कोड को एक जगह पे आपको लॉजिक को एक जगह पे लिखने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए इस फॉर में मुझे एक लॉजिक लिखना था, उसके बाद में और एक फॉर लूप लिखना था उसी के लाइन में, फॉर जे इन रेंज, और इसमें ना दूसरा कोई लॉजिक लिखना था, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सेकंड लॉजिक चलाना है, फर्स्ट लॉजिक नहीं चलाना है फिलहाल, मुझे बाद में उसको मैं यूज करूंगा। तो अगर यहाँ पे सेकंड लॉजिक आपको अगर चलाना है तो बेसिकली क्या होता है, सेकंड लॉजिक के लिए पहले तो आपको इस लॉजिक को कंप्लीट करना पड़ेगा। बट कोई भी फॉर लूप लिखते हो तो उसमें एक ना एक स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है। देखो अपने आप इंडेंटेशन आ गया, स्टेटमेंट मांग रहा है, बट मुझे कुछ लिखना ही नहीं है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको पास लिख के रख दूंगा और मैं रन करता हूँ तो बेसिकली यहाँ पे मुझे ये सेकंड फॉर लूप का आउटपुट शो कर रहा है। वैसे ही मान लीजिए एक आधा फंक्शन बनाना है आपको, ठीक है, सैंपल नाम का, और इसमें भी मुझे कुछ एक्शन नहीं करवाना है तो मैं यहाँ पे पास लिख दूंगा, ठीक है। नो नीड टू डू एनी एक्शन, सिंपल ये अगर आपको करवाना है, नो एक्शन, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, पास स्टेटमेंट लिख के रख देते हैं। पास स्टेटमेंट की वजह से सिंपल इतना होता है, जो इंडेंटेशन आपको आने वाला है वो नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे भी जब जब आप कोलन लगाते हो इंडेंटेशन आता है, बट यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं आया था, तो सॉरी, इंडेंटेशन मैंने नहीं दिया था तो ये आपको एरर दे रहा था, ठीक है। मैंने पास में ही इंडेंटेशन दे दिया, वो एरर नहीं दे रहा। बस पास स्टेटमेंट आप तभी जाके यूज करते हो जब आपको ऐसा लगता है मुझे किसी कोड को लिख के तो रखना है, बाद में लॉजिक लिखूंगा, बट उसमें मैं इंडेंटेशन या समथिंग कुछ दे दूंगा, सॉरी। और इंडेंटेशन पे मुझे अगर ऐसे लगता है कि कुछ एरर आएगा तो मैं पास लिख के रख दूंगा, और वो क्या करेगा, सिंपली कोड को नेक्स्ट वर्ड पे पास कर देगा, जंप करवा देगा और खुद का कोई भी एरर आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। दैट इज नथिंग बट ये पास स्टेटमेंट, ठीक है। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, एंड टू एंड पाइथन और बाकी चीजें अपन पढ़ेंगे। बट वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।